नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। क्या पश्चिम बंगाल में इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या नंदीग्राम की वो हार एक बार फिर ममता दीदी का पीछा कर रही है? बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद है। लेकिन गलियारे में सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या शुभेंदु दादा एक बार फिर से भारी पड़ने वाले हैं? एग्जिट पोल के चौंकाने वाले आंकड़े और ग्राउंड रिपोर्ट की हकीकत आज हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। 4 मई को क्या होने वाला है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जैसे ही वोटिंग मशीनें सील हुई, मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, जहां असम में भाजपा की वापसी और तमिलनाडु में डीएमके की मजबूती साफ दिख रही है, वहीं बंगाल ने सबको उलझा दिया है। बंगाल की 142 सीटों पर हुई भारी वोटिंग ने बड़े बड़े विश्लेषकों को पसीने उसके छुड़ा दिए हैं। कुछ पोल्स ये भी कह रहे हैं कि मुकाबला नेक टू नेक है, तो कुछ बंगाल में बदलाव की लहर की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब क्या ये वोटिंग मौजूदा सत्ता के खिलाफ नाराजगी है या फिर ममता दीदी का अभेद्य किला अभी भी सलामत है? चलिए हम जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की जंग सिर्फ 2 नेताओं की जंग नहीं, बल्कि ये 2 विचारधाराओं और साख की लड़ाई है। शुभेंदु दादा ने जिस तरह से पिछली बार दीदी को उन्हीं के गढ़ में घेरा था, क्या इस बार भी वो वही करिश्मा दोहरा पाएंगे? बंगाल की राजनीति में कांटे की टक्कर है। आपको बता दें कि कटे हुए वोट यानी कि वोट शेयर का बंटवारा इस बार सबसे बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट एक तरफ ध्रुवीकृत हुआ तो दीदी के लिए राह मुश्किल हो सकती है। शुभेंदु का आक्रामक अंदाज बनाम ममता की मां माटी मानुष की अपील, फैसला बस कुछ ही दिन दूर है। 4 मई को फैसला हो जाएगा। इस बार की वोटिंग में एक और चीज जो गौर करने वाली है वो है साइलेंट वोटर। बंगाल की 142 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। आमतौर पर माना जाता है कि भारी वोटिंग सत्ता परिवर्तन का संकेत होती है, लेकिन बंगाल में ये थ्योरी हमेशा सच नहीं होती। इस बार स्थानीय मुद्दे जैसे कि रोजगार, भ्रष्टाचार और आरोप, इसके साथ ही कानून व्यवस्था ने जमीन पर खेल बदला है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक कई इलाके में टीएमसी के मजबूत गढ़ों में भी भाजपा ने सेंधमारी की है। अब क्या ये सेंधमारी शुभेंदु दादा की जीत का रास्ता साफ करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अब सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी हुई है। राजनीतिक पंडितों का ये भी मानना है कि इस बार मुकाबला इतना करीबी है कि जीत का अंतर बहुत कम हो सकता है। अब वोटिंग पैटर्न इशारा ये कर रहा है कि महिलाओं का वोट इस बार भी किंग मेकर साबित होगा। अगर दीदी का महिला वोट बैंक उनके साथ खड़ा रहा तो वो वापसी कर सकती है, लेकिन अगर शुभेंदु दादा ने युवा और ग्रामीण वोटर को अपनी ओर खींच लिया तो बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा या ममता दीदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगी? क्या वो कुर्सी पे कामयाब रहेंगी या शुभेंदु अधिकारी वाकई बंगाल के नए सिकंदर बन करके उभरेंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।